हाँ जी, क्या हाल-चाल है? तो इस वीडियो में मैंने सोचा कि बात करते हैं प्रोफ़ेशनलिज़्म की और मैं काफ़ी टाइम से इस बारे में बात करना चाह रहा था और आई थिंक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो मैं काफ़ी लोगों के साथ ऑफ़ कोर्स काम करता हूँ। मैं 2 कंपनीज़ रन करता हूँ इनफैक्ट एक यूके में और एक इंडिया में और ऑन अ रेगुलर बेसिस मुझे डील करना होता है लोगों के साथ और दूसरी कंपनियों के साथ मैं डील करता हूँ लोगों के साथ और फ्रॉम टाइम टू टाइम मैं एनकाउंटर करता हूँ ऐसे सिनेरियोज़, सिचुएशंस जहाँ पे जो लोग होते हैं और या फिर जो कंपनीज़ होती हैं, उनका जो बिहेवियर होता है या फिर उनकी जो वे ऑफ वर्किंग होती है, वो उतनी प्रोफ़ेशनल नहीं होती। तो मैंने सोचा कि यार इस बारे में बात करते हैं और आई थिंक ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, जो आई थिंक लोग इस बारे में खुल के बात नहीं करते हैं या फिर उनको रियलाइज़ नहीं होता या फिर उनको लगता है कि ये नॉर्मल है। तो मैंने सोचा यार एक वीडियो बनाया जाए और इस बात को थोड़ा-सा क्लैरिफ़ाई करा जाए। तो अगर आपको लगता है कि आप प्रोफ़ेशनल बनना चाहते हो, तो प्रोफ़ेशनल बनना और बीइंग प्रोफ़ेशनल और प्रोफ़ेशनलिज़्म में काफ़ी फ़र्क होता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि आप एक दिन उठे और आपने बोला कि भई आज मैं प्रोफ़ेशनल हूँ। प्रोफ़ेशनल का मतलब होता है कि आप एक काम कर रहे हो जिसके लिए आप चार्ज कर रहे हो, आपकी कुछ सर्विसेज़ हैं, आपके कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो आप बेच रहे हो। तो बेसिकली यू आर अ प्रोफ़ेशनल, यू आर डीलिंग विद समवन और यू आर ओपन फॉर बिज़नेस बट प्रोफ़ेशनलिज़्म एक वे ऑफ वर्किंग होता है, ठीक है? वो आई थिंक बहुत लोगों में नहीं होता, ठीक है? तो मैंने सोचा कि इस बारे में बात करते हैं। तो कुछ छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, जो आई थिंक अगर आप फ़ॉलो करते हो तो उतना ही चाहिए होता है, आपको कोई बहुत ज़्यादा लंबी-चौड़ी चीज़ें नहीं करनी है। और ये चीज़ें एप्लीकेबल हैं फॉर इंडिविजुअल्स, फॉर फ्रीलांसर्स, फॉर स्मॉल बिज़नेस ओनर्स, फॉर बिग बिज़नेस ओनर्स, फॉर यू एज़ अ क्लाइंट, एज़ अ स्मॉल क्लाइंट, हर किसी के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है? तो अगर आप ये सब चीज़ें करते हो तो बेसिकली आपको रिस्पेक्ट मिलेगी और पीपल विल लुक एट यू एज़ अ प्रोफ़ेशनल, ठीक है? कि हाँ, ये बंदा, ये कंपनी बहुत ही प्रोफ़ेशनल है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप जो भी आप कम्युनिकेशन करते हो, उसमें ट्राई करो कि फ़ॉर्मलिज़्म थोड़ा-सा रखो। ऐसा ना हो कि आप किसी से बात कर रहे हो, तो बहुत ही ज़्यादा कैजुअल बात कर रहे हो या फिर आप ऐसे वर्ड्स यूज़ कर रहे हो जो आपको पता है कि हाँ, कुछ ज़्यादा ही कैजुअल हैं। मतलब यू आर नॉट टॉकिंग टू अ फ्रेंड, यू आर टॉकिंग टू अ पोटेंशियल कंपनी, अ क्लाइंट। वो आप या तो एज़ अ कस्टमर, इवन इवन इफ यू आर अ कस्टमर, आप एक लैंग्वेज डेकोरम मेंटेन करके चलो। फ़र्क नहीं पड़ता कि आप हिंदी में बात कर रहे हो, इंग्लिश में बात कर रहे हो, किसी और लैंग्वेज में बात कर रहे हो। बट एक फॉर्मल जितना हो सके उतना रहो, ठीक है? अपनी लैंग्वेज में। और ये एप्लीकेबल है फॉर स्पीकिंग, फॉर राइटिंग, ठीक है? फॉर लिसनिंग, अगर आप लिसनिंग की बात भी कर रहे हो तो पहले आप वेट करो दूसरे बंदे का कि वो क्या बोल रहा है, उसको इंटरप्ट मत करो। तो कम्युनिकेशन स्किल एक ओवरऑल फॉर्मल होनी चाहिए और जितना बेटर हो सकता है उतनी होनी चाहिए, तो सबको पता है। बट अब आते हैं मेन चीज़ों पे। तो मैं ये देखता हूँ कि लोग इंडिया में जब काम करते हैं ना तो और मैं इंडिया इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मतलब मैं भी इंडिया में काम करता हूँ। तो वो ना क्या करते हैं कि वो कुछ चीज़ों को फॉर द सेक ऑफ मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ फिट करते हैं। मतलब ठीक है, हो जाएगा, कर लेंगे। ऐसा आई थिंक हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता। अगर आप अपने काम को ग्रो करना चाहते हो और अगर आप रिस्पेक्ट गेन करना चाहते हो, तो आपको कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही मतलब प्रॉपर्ली करनी होती हैं। सबसे पहली बात तो ये कि आप अगर किसी से मिल रहे हो, तो टाइम पे मिलो। जो आपने टाइम सेट किया है, उस टाइम पे मिलो। उससे 5 मिनट पहले आओ। मतलब मैं बात कर रहा हूँ एक एक्चुअल मीटिंग की। अगर आप ऑनलाइन मीटिंग की बात कर रहे हो, आजकल बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन होती हैं। तो आप अगर मीटिंग कर रहे हो, तो मीटिंग पे टाइम पे आओ, ठीक है? मतलब कई बार ऐसा होता है कि आप मीटिंग में आते हो और आप 2 या 4 मिनट लेट आते हो, आई थिंक बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। अगर आप कहीं ऑनलाइन किसी से मीटिंग कर रहे हो ना, तो मेक श्योर यू आर ऑन टाइम। और अगर आपको नहीं पता तो जो ऑनलाइन कैलेंडर्स होते हैं, वो सीखना, यूज़ करना सीखो। ऑनलाइन कैलेंडर का मतलब होता है कि आप चाहे आउटलुक यूज़ कर रहे हो या गूगल यूज़ कर रहे हो, जीमेल यूज़ कर रहे हो, तो यू शुड लर्न हाउ टू यूज़ अ कैलेंडर। अगर आपको कोई इनवाइट भेज रहा है या अगर आप किसी को इनवाइट भेज रहे हो, तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है बट आपको आना चाहिए। और अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हो, जैसे मैं काफ़ी लोगों को ना इनवाइट भेजता हूँ, तो वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। एक्सेप्ट नहीं करते तो उनके कैलेंडर में हमेशा नहीं आता है, या आता नहीं है तो फिर वो भूल जाते हैं या फिर वो रियलाइज़ नहीं करते कि हाँ,
अगर मीटिंग इनवाइट आया है तो हाँ एक्सेप्ट भी करना होता है। तो अगर आप एक्सेप्ट करते हो मीटिंग्स को, या फिर अगर आप यू आर वेरी क्लियर अबाउट टाइम्स, तो इट शोज़ योर प्रोफेशनलिज्म। तो जो मेन पॉइंट है वो ये है कि आप मीटिंग मैनेजमेंट करना सीखो, ठीक है, जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं। इसके अलावा आ जाते हैं उस पे, डॉक्यूमेंटेशन पे। ऑनलाइन क्या होता है ना कि जब लोग काम करते हैं तो कुछ चीज़ें वो ईमेल पे ही रखते हैं। जैसे अगर आपने किसी को कोई प्रपोज़ल भेजा, तो नॉर्मली प्रपोज़ल का मतलब ये होता है कि आपने ये चीज़ें लिख के दी हैं और आप ये चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हो, या ये आप चीज़ें डिलीवर कर रहे हो। तो अगर आप एक छोटी-सी कंपनी रन करते हो, जैसे मैं अपनी कंपनी रन करता हूँ, तो मैं ट्राई करता हूँ कि जब मैं किसी से डील करता हूँ ना, तो मैं उसको एक प्रॉपर प्रपोज़ल बना के देता हूँ। उससे क्या होता है कि दूसरी कंपनी को, दूसरी पार्टी को लगता है कि हाँ, दिस पर्सन इज़ राइटिंग डाउन जो वो डिलीवर करेगा, और उससे आपकी जो एक प्रोफेशनलिज्म है वो रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। और ये आप यू कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट द सेम थिंग फ्रॉम अदर्स। अगर आप ऑनलाइन, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सम वर्क दैट यू वांट टू गेट डन, मतलब अगर आपने किसी से कोई काम करवाना है, तो अगर आपको कोई प्रॉपर बताए कि हाँ, मैं आपको ये 4 चीज़ें करके दूँगा, इसका ये ब्रेकअप है, इसमें इतना टाइम लगेगा, ये इसकी डिटेल्स हैं, तो आपको भी लगेगा ना कि हाँ, मैं ये काम करवा रहा हूँ, मैं इतने पैसे दे रहा हूँ, तो मुझे ये काम मिल रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये करना बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होता। प्रपोज़ल बनाने का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई बहुत लंबा-चौड़ा कोई आपने डॉक्यूमेंट बनाना है। एक सिंपल डॉक्यूमेंट हो सकता है, उसमें बस आप लिख के दे रहे हो। तो ये चीज़ें अगर आप करते हो, इवन इफ़ यू आर अ फ्रीलांसर, मतलब अगर आप एक फ्रीलांसर भी हो, तो ये करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो ये आपको करना चाहिए। और अब आ जाते हैं कि अगर आपने कोई चीज़ बोली है कि ये मैं करूँगा, चाहे आपने प्रपोज़ल बनाया है या नहीं बनाया है, तो वो डिलीवर करो, ठीक है। अगर आप डिलीवर नहीं करते, तो उसका मतलब है कि आप या तो झूठ बोल रहे थे पहले, या फिर आप मतलब आपकी इंटेंशंस गलत थी, या फिर आप डिलीवर नहीं कर पाए, तो कम्युनिकेट करो। तो प्रपोज़ल बनाने का, या जो लिख के आप दे रहे हो, जो प्रॉमिस आप कर रहे हो, अगर आप उसको लिख के दे रहे हो, तो आपको भी क्लैरिटी आ जाएगी। इसके अलावा बी ओपन अबाउट योर कॉस्ट। इट इज़ बोथ वेज़, मतलब अगर आप किसी से कोई काम ले रहे हो या आप किसी को कोई काम दे रहे हो, तो आप उनको बता दो कि हाँ, मैं ये काम करूँगा, ये मेरा प्रपोज़ल है, ये इतनी कॉस्ट है, और दिस इज़ हाउ आई वर्क। तो उससे क्लैरिटी रहती है। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हो कि जो आप मतलब जो आपकी पेमेंट टर्म्स हैं वो आप ओपनली लिख दो अपने प्रपोज़ल के अंदर, क्योंकि जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो इन चीज़ों को लेके बहुत क्लियर रहते हैं कि हाँ, ये मेरी पेमेंट टर्म्स हैं और मैं इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इस टाइम तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इससे भी आपकी जो प्रोफेशनलिज्म है वो रिफ्लेक्ट होती है। और मतलब छोटी-मोटी चीज़ें और थी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी से कोई डीलिंग कर रहे हो, तो मतलब ये वही कम्युनिकेशन स्किल्स पे आ जाता है, बट इसके अंदर ये है कि मतलब अगर आप कोई काम कर रहे हो किसी के साथ एज़ अ सर्विस प्रोवाइडर, या फिर आप सर्विस उससे ले रहे हो या कुछ भी ले रहे हो, तो आप बी ओपन अबाउट, मतलब बी ट्रांसपेरेंट। ये कम्युनिकेशन स्किल का थोड़ा-सा डिफरेंट है, बट अगर आपको लगता है कि हाँ, कोई चीज़ टाइम पे नहीं हो पा रही है, या आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे टाइम पे जो आपको अभी तक नहीं मिला है, तो बता दो, और नाइसली नाइसली बताओ। मतलब कहने का मतलब ये है कि कई बार ये होता है कि लोग थोड़ा-सा, जब चीज़ें उतनी अच्छी नहीं होती, तो वो थोड़ा-सा मतलब उनकी टोन बदल जाती है। बोथ वेज़, अगर आप किसी से कोई काम ले रहे हो और वो काम नहीं करके दे पा रहा है, तो वो थोड़ा-सा डिफेंसिव हो जाते हैं, या फिर अपने आप को थोड़ा बचाते हैं, या फिर वो बहाने लगाते हैं। आई थिंक अगर आप ओपन रहोगे ना अपनी कम्युनिकेशन में, अगर आप ट्रांसपेरेंट रहोगे, काम चाहे हो या ना हो, बट दूसरे आदमी की आपको रिस्पेक्ट हमेशा मिलेगी। तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाया जाए इस बारे में, और आपको बताया जाए हाउ टू बी अ ट्रू प्रोफेशनल एंड फॉलो प्रोफेशनलिज्म, ठीक है। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आई होप आपने एंजॉय भी किया होगा। चलो, बाय बाय।